आइए इस समय हम लोग सुसमाचार से पाठ को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 5 पद से लेकर 15 पद तक इस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पढ़ के सुनाता हूं। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु मैं अब अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझे नहीं पूछता तू कहां जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शौक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये यीशु ख्रिस्ट की वाणी है। आइए इस समय हम लोग वचन को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करेंगे। आइए हम सब अपने आंखें को बंद करें और प्रार्थना की ओर जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज के इस विश्राम दिन में हम लोग प्रभु इकट्ठे हैं और हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आज के इस समय में, इस विश्राम दिन में तेरे वचन से बताने में तू हमारे अगुवाई कर। मेरे मुख से तू इन लोगों के बीच में बातें कर। और प्रभु, जितने आज के इस विश्राम दिन में जितने विश्वासी लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, प्रभु सुनने में सहायता मदद कर उन सबों की, ताकि तेरे वचन को अपने हृदय में ये लोग रखने पाए। प्रभु, इस दुआ को मानते यीशु ख्रिस्ट के नाम से सुना ग्रहण कर, आमीन। आज का मूल विषय है त्रिएकता परमेश्वर। आज मैं आप सबों को त्रिएकता परमेश्वर के विषय में बताने जा रहा हूं। हम सभी विश्वासी होने के नाते त्रिएकता परमेश्वर के विषय में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या अति आवश्यक है। यदि आज हम त्रिएकता परमेश्वर के विषय में नहीं जानेंगे तो हम इसके कारण ठोकर भी खा सकते हैं। इसलिए अपने मन से ये जो संदेह इसको निकाल देना चाहिए। इसके लिए आज हम लोग त्रिएकता परमेश्वर के विषय में सुनेंगे। नया नियम में हम यह देख सकते हैं कि ख्रिस्त विचार इस दिशा में बढ़ रहा था। उदाहरण के तौर में यदि हम देखें, जो पौलुस के आशीष वचन में मिलता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और 14 पद में, कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। यदि हम इसको देखें, अनुग्रह, प्रेम और सहभागिता, तो यहां पर हम पाते हैं कि ये जो अनुग्रह है, विश्वासी को अनुग्रह इसलिए दिया जाता है कि अनुग्रह के द्वारा विश्वासी को सहायता मिले, या अनुग्रह से विश्वासी को सहायता मिलता है। तो विश्वासी को अनुग्रह सहायता के रूप में दिया जाता है। विश्वासी को अनुग्रह सामर्थ्य के रूप में दिया जाता है। विश्वासी को अनुग्रह ये बुद्धि के रूप में दिया जाता है कि
वह परमेश्वर के कार्य करने के लिए सामर्थ पाए। परमेश्वर के सेवकाय के लिए सामर्थ पाना जरूरी है, क्योंकि सामर्थ के बिना हम परमेश्वर के सेवकाय नहीं कर सकते हैं। और ये सामर्थ जो है ये अनुग्रह के कारण ही मिलता है। आरंभ से ये अनुग्रह, दया और शांति मसीह अभिनंदन का भव्य रूप रहा है। प्रेम, परमेश्वर स्वयं प्रेम है। अपने इस प्रेम के कारण ही उसने अपने पुत्र को, जो अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, संसार पर भेजा, स्वर्ग से संसार पर भेजा और अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने जगत का उद्धार किया। उसके आत्मा के द्वारा ही प्रेम, जो परमेश्वर का प्रेम है, मनुष्य में प्रवेश होता है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसका प्रेम जो है मनुष्य में प्रवेश होता है। तीसरा है सहभागिता। सहभागिता यूनानी शब्द कोइनोनिया है, जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु से परस्पर साझा करना। पवित्र आत्मा की सहभागिता की तुलना मानवीय सद्भावना की सहभागिता से नहीं की जा सकती है। लोग इसको साधारण ना समझे, क्योंकि उसका रूप हमेशा दिव्य रूप रहा है। ईश्वर एक है और एक ही ईश्वर में तीन व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों एक साथ काम करते हैं। हम इन तीनों को अलग नहीं कर सकते हैं। अनादिकाल से ही ये तीनों मौजूद हैं, या ये तीनों विद्यमान हैं। और मानव सृष्टि में भी इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक 1 और 26 पद में हम पाते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो है, ये तीनों परमेश्वर का अस्तित्व है। या हम कह सकते हैं परमेश्वर का 3 अस्तित्व है, और उन 3 अस्तित्वों में से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। तो परमेश्वर का जो अस्तित्व है वो माना हुआ विषय है, उस पर कभी संदेह नहीं किया गया है। परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए असंख्यक या अनगिनत प्रमाण है। इसीलिए परमेश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, जो सबका सृजनहार है और पालनहार भी है। परमेश्वर अंतर्यामी है, सबके मन में रहने वाला और सबके मन की बातों को जानने वाला है। परमेश्वर सर्वव्यापक है, हर तरफ फैला हुआ और सब में समाया हुआ है। परमेश्वर लोकातीत है, वो साधारण नहीं है, असाधारण है। वह असीम और अनादि अनंत है। परमेश्वर अपने क्रोध से मनुष्य को बचाने के लिए ख्रिस्त के द्वारा कार्य किया, या ख्रिस्त के द्वारा कार्य रहा है। जो कार्य यीशु ने मनुष्य में आरंभ से किया, उसे अब आत्मा पूरा कर रहा है, जो जिसे हम पवित्र आत्मा भी कहते हैं। ये पवित्र आत्मा जो है, ये प्रभु यीशु मसीह से निकला हुआ आत्मा है। और अब प्रभु यीशु मसीह के बाद यही पवित्र आत्मा जो है, इसी पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर इसी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर हम में 3 प्रकार से कार्य करता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें बचाता है, हमारी अगुवाई करता है और हमको सुधारता है। इसलिए हम जानते हैं कि यीशु जो है, यीशु में ईश्वरीय अस्तित्व हुआ है। इसलिए हम सभी विश्वासी लोग जानते हैं कि यीशु ख्रिस्त में परमेश्वर विशेष रीति से
संसार के सुख को छोड़कर इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह में आ उपस्थित हुआ। उसका प्रमाण हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 1 पद में पाते हैं, और अपने अस्तित्व के द्वारा ही हमारे जीवन में काम करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप से बचाव, अगुवाई और सुधार नहीं ला सकता है। जब तक परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ये तीनों कोई भी व्यक्ति अपने आप से नहीं ला सकता है। परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर को पहचानने के लिए, परमेश्वर से परिचित होने के लिए जो परमेश्वर का अस्तित्व है, इसको स्वीकार करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम इस अस्तित्व को स्वीकार करेंगे तो हम परमेश्वर को पहचानेंगे, परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर से हमारा परिचित होगा। इसलिए पवित्र आत्मा जो है ये यीशु का आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह से निकला हुआ आत्मा है। इसीलिए ये पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दे, उन्हें शोकित मत करें। यह आपका सहायक है। ये पवित्र आत्मा सब बातें आपको सिखाएगा, और जो कुछ यीशु ने हम सबों से कहा है वह सब हमें और आपको पवित्र आत्मा स्मरण कराएगा। कठिन परिस्थिति में पवित्र आत्मा हमारी और आपकी सहायता करेगा। इसीलिए अब इस समय में पवित्र आत्मा ही कार्य कर रहा है। इसीलिए इस पर आपको ठोकर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये त्रिएकता परमेश्वर का कार्य है, जो ये लोग एक साथ काम करते हैं, और एक जो कुछ भी काम करता है ये तीनों एक ही साथ करते हैं। हम इन तीनों को कभी भी अलग नहीं कर सकते, और ना ही ये तीनों अलग अलग काम करते हैं। इसीलिए आज हम सबों विश्वासियों को विश्वास और यकीन होना चाहिए कि ये जो त्रिएकता परमेश्वर है ये आदि से था, अब है और आने वाले समय में भी रहेगा। इसीलिए आज जो है हम सभी विश्वासियों को पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में उसको हम लोग निमंत्रण देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम में आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के, मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं, तो शिष्यों के मन जो है उदास हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के मन को देखा कि उदास हो गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, मेरा जाना पिता के पास बहुत जरूरी है। जब मैं वहां जाऊंगा तब तुम्हारे लिए सहायक के लिए मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वह नहीं आएगा। इसलिए आज ये इस घड़ी, इस समय में, वर्तमान समय में ये पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा को आप लोग अपने जीवन में उसको निमंत्रण कीजिए, उसको पुकारिए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने वाला है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करने वाला है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने वाला है। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा। इसीलिए पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दें। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा ही कार्य करता है। हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 6 से 7 पद में, एशिया महादेश का मूसिया एक जगह है। जब मूसिया में तीमुथियुस और पौलुस पहुंचते हैं तो वहां पहुंच करके वे सोचते हैं कि हम बेतोनिया को जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जो पवित्र आत्मा है वह पवित्र आत्मा जो है पौलुस और तीमुथियुस को रोकते हैं। बेतोनिया जाने से इन दोनों को रोकते हैं, जाने नहीं देते। शायद वे दोनों अगर वहां जाते तो कुछ इन दोनों के साथ होता, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें रोक रखा। वहां जाने से उन दोनों को रोका, जाने नहीं दिया। तो इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को कार्य करने देंगे तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। इसलिए आज मैं आप सबों को इस पवित्र शास्त्र से आप सबों को प्रेरणा देता हूं कि आप लोग त्रिएकता परमेश्वर के नाम पर या त्रिएकता परमेश्वर पर आप
लोग ठोकर ना खाएं, इस पर आप लोग विश्वास करें कि ये आदि से था, अभी है और रहेगा। ये आपके जीवन में कार्य करेगा। और इसलिए ऐसा हुआ कि परमेश्वर के प्रति हम अनजान ना रहे, परमेश्वर से हमारा परिचित होने के लिए ही परमेश्वर ने अपना अस्तित्व को हमारे बीच में भेजा है। इस वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज जो इन सबों को या ये लोग जो तेरे वचन को सुने प्रभु, इस वचन को हृदय में रखने के लिए लोग सहायता मदद कर, ताकि आने वाले समय में ये लोग विश्वास में स्थिर रहे। प्रभु इस दुआ को मानते इस कृष्ण नाम से दया सुन और ग्रहण करो, आमीन। आइए इस समय हम लोग आज के इस विश्राम दिन में प्रार्थना के द्वारा हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अपने आंखें को बंद करेंगे और प्रार्थना की ओर हम लोग जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम लोग इस समय आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने हाथों से और मुंह के वचन से सारी सृष्टि की रचना की है और आपने हम सबों को अपने स्वरूप पर बनाया है। धन्यवाद देते हैं पिता कि आज जो कुछ भी हमारे घर में है, छोटे से लेकर बढ़कर हर एक चीजों के नाम से हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि आपने हम सबों के लिए अपना बेटा को इस संसार पर भेजा और उसके द्वारा आपने हम सबों को फिर से अपने पास वापस बुलाया है। इसलिए हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं तो पिता का इकलौता पुत्र तो स्वर्ग छोड़कर संसार में आया। इस संसार में आकर के तूने अपने आप को कुर्बान हुआ सूली पर और तेरी कुर्बानी से तूने हम सबों को एक नया जीवन जीने को दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं बीती समय में तूने हम लोगों को अपने हाथों से संभाल करके रखा है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस कोरोना के संकट में भी तूने हम लोगों को सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस विश्राम दिन में तूने हम सबों को इकट्ठा किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं तू राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है प्रभु। इस समय हम लोग अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम सबों की बीती हुई दिनों के हर एक पापों को तू क्षमा कर प्रभु। इस दुआ को मानते हैं यीशु ख्रीष्ट के नाम से, दया सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम लोग क्रमांक संख्या उसका 3 और 4 और 5 का हम लोग देखेंगे। पाप स्वीकार एक साथ हम लोग बोलेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन और वचन और कर्म से तथा भलाई ना करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें, आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे, आमीन। क्रमांक संख्या 5 का हम लोग बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर में भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी ही है, आमीन। इस समय हम लोग एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम लोग प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए जो प्रभु आज इस कोरोना के संकट में, कोरोना की बीमारी से प्रभु पीड़ित हैं। ऐसे व्यक्तियों पर तू दया कर प्रभु, ऐसे लोगों पर तू दया कर जहां के भी, जिस किसी हॉस्पिटल में भी हो प्रभु, तू अपने स्थान से अपने धर्म दाहिने हाथ को बढ़ा और उन बीमारियों को तू छू प्रभु, ताकि
वे लोग चंगाई को प्राप्त करें, ताकि आने वाले समय में वे लोग तेरे नाम की गवाही दे। प्रभु प्रार्थना करते प्रभु उन लोगों के लिए जो गरीबी अवस्था में पाए जाते हैं, गरीबी लोग हैं, उन गरीबों पर तू दया कर प्रभु, जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं, जिन लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं प्रभु, जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं, उन गरीबों पर तू दया कर, रहने के लिए मकान और कपड़े और भोजन दे, ताकि वे लोग इस कारण से तेरे नाम को महिमा करें। प्रभु ये सब प्रार्थना करते हैं हमारे बुजुर्ग माता पिताओं के लिए जो शरीर से कमजोर और निर्बल है। प्रभु इस कोरोना महामारी के संकट में बुजुर्ग माता पिताओं को तो अपने हाथों से संभाल करके रखिए। प्रभु उन सबों को तो संभाल करके रख जो कुछ भी प्रभु बुजुर्ग माता पिता अपने शरीर के लिए प्रभु खाएंगे और पिएंगे, तू पाचन शक्ति उनको दे प्रभु उन सबों को, ताकि शरीर में सामर्थ्य को पा करके अपने स्थान से बुजुर्ग माता पिता अपने होठों से प्रभु और मन से तेरे नाम को वे लोग महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से उन सभी बुजुर्ग माता पिता को संभाल करके तू रख। प्रभु हर एक विधवाओं को हम लोग तेरे हाथों में सौंपते, हर एक विधवाओं पर तू दया कर। हाँ प्रभु, जीने में लोगों की सहायता और मदद कर, क्योंकि बहुत सी बुराई उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह चारों ओर मंडराते हैं, पर उन बुराई से तू लोगों को तो सुरक्षित रख। और जो पति पत्नी का प्रेम उन लोगों ने खो दिया है, तो अपने प्रेम से उन लोगों के जीवन में तू भर दे प्रभु, और जीने में उन लोगों की सहायता और मदद कर, ताकि जिस विश्वास में तूने उन लोगों को बुलाया अंत तक वो विश्वास में अपनी दौड़ को पूरा कर सके। प्रभु हम लोग प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो अंधकार में जी रहे लोग हैं, जो तुझको पहचाने नहीं, ऐसे जनों को हम लोग तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी ज्योति को उन लोगों के ऊपर में तुम दे, ताकि ज्योति को पा करके वे लोग अंधकार से ज्योति में आए, और ज्योति में आकर के वे लोग तेरे परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा को ले। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए जो शादीशुदा पति पत्नी है, कई साल बीतने पर भी उन लोगों को कोई संतान नहीं हुआ प्रभु, और संतान नहीं होने के कारण उन लोगों के जीवन में प्रभु निराश, उदास और प्रभु हताश हो रही है। ऐसे पति पत्नियों की प्रार्थना को सुनकर प्रभु उनका सवालों का उत्तर उनके जीवन में तू दे प्रभु। समय पर उन लोगों की प्रार्थना को सुनकर प्रभु समय पर उन लोगों को तो संतान प्रदान कर, ताकि अधूरा खुशियां जो है प्रभु पूरी हो, और इस प्रकार से प्रभु वे लोग भी तेरे नाम की गवाही दे। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जो तेरे सेवक बिशप, मॉडरेटर, पास्टर, डिकोन, फादर, सिस्टर, हम लोग जितने भी तेरे सेवक हैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम सबों की तो सहायता और मदद कर, ताकि हम लोग तेरे कार्य को आगे की ओर ले जा सके, ताकि हम लोगों के द्वारा कलीसिया में बहुत से फलवंत होने पाए। प्रभु हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए। हमारे देश को हम लोग तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश से इस वायरस को तू दूर कर, और भारत के सभी नागरिकों को प्रभु इस वायरस से तू छुटकारा दे, ताकि हम लोग आने वाले समय में इस बड़े कार्य के कारण हम लोग इकट्ठे होकर के तेरे नाम की गवाही दे। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं उन सभी नर्स और डॉक्टरों को हम लोग तेरे हाथों में सौंपते हैं जो इस समय प्रभु कार्यरत हैं। प्रभु जो उन लोगों को जिम्मेवारी मिली है प्रभु, उन लोगों की तो सहायता मदद कर, ताकि जो वायरस से पीड़ित हैं, डॉक्टर और नर्स उन सभी बीमारियों की देखभाल करें, उन लोगों की तो सहायता मदद कर प्रभु। और जो डॉक्टर और नर्स हैं जो अपनी जान को खो दिए प्रभु,
जो इस संसार को छोड़कर गए, उन सबों की आत्मा में तो शांति दे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हमारे भारत देश को तू ही बचा ले प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए प्रभु, जो आज के दिन में विश्वासी लोग विश्वासी मुकर गए हैं। ऐसे विश्वासी पर तू दया कर, उड़ा पुत्र के समान उन लोगों के जीवन में तू पछताव करने ले साथ तू दे प्रभु, ताकि वे लोग अपने पापों को मान करके वे लोग तेरे पास आए, ताकि वे भी प्रभु तेरे राज के वारिस होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो चर्च आज बंद पड़े हैं प्रभु इस चर्च को, जितने भी ये भारत देश के चर्च हैं प्रभु, तो खोल दे प्रभु, ताकि फिर से तेरी स्तुति आराधना चर्च में होने पाए प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है प्रभु। पहले जिस प्रकार था उसी प्रकार फिर से प्रभु देश की स्थिति हो प्रभु यीशु मसीह। तू हमारे भारत देश को तू बचा ले प्रभु। और ज्यादा क्या मांगो, इस दुआ को मांगते हैं कृष्ण के नाम से, दया सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम लोग प्रेरित के विश्वास वचन को एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आए, वह कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए, वह मृत्यु के लोक में उतरे, तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृत्यु को न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। आइए इस समय हम लोग दान के लिए गीत गाएंगे, गीत संग्रह से। प्रातः काल को तेरी निगाह
आइए इस दान के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ये जो दान है हमारे सामने में, इस बेटों को हम लोग तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जिन हाथों से और मुट्ठी से खाली हुई है, उन खाली हुई मुट्ठी और हाथों को तो फिर से तू भर दे और जीने में हर एक विश्वासियों की सहायता और मदद कर। जिस प्रकार तूने हाबिल की भेंट को तू ग्रहण किया, उसी प्रकार इसको तू ग्रहण कर। और जिस मकसद से इन लोगों ने इस भेंट को दिए हैं, उस मन की कामनाओं को तू पूरा कर प्रभु, और इन लोगों की सहायता और मदद कर जीने में, ताकि आने वाले समय में फिर से तेरे राज के लिए बिना कुड़कुड़ाए प्रभु, तेरे राज के लिए अधिक से अधिक ये लोग भेंट देने पाए। प्रभु, इस दुआ को मानते हैं, यीशु कृष्ण के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम लोग आशीष वचन को बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तक आप सबों के साथ में और हम सभी विश्वासी के साथ में अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे, आमीन। जब आंधी तुम पर चलती है और जब तुम निराशों की सब होताश है, गिनो सारी आशीष, गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो क्रिस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्त के काम। चिंता का जब तुम पर अधिक बोझ पड़े, और जब क्रूस का भार सहे जान पड़े, तब तुम गिनो आशीषें वे कितनी है, और तुम गीत गा कर रहोगे निर्भय। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो क्रिस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्त के काम। औरों के जब खेत और धन को देखते हो, तुमको होगा धन मसीह के सदा को। गिनो सारी आशीष जो है बिना दाम, स्वर्ग में आनंद होगा और विभूषित धाम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो क्रिस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्त के काम। सो इस युद्ध में स्मरण रखो हर समय, धारस तुम न हारना, ईश्वर सब पर है। सब आशीष गिनो दूत गणित है पास, यात्रा भर वे देते हैं सहाय और खास। आशीष गिनो गिनो नाम
देखो ख्रिस्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम नाम, और तुम विस्मित होगे देखकर ख्रिस्ट के